बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर एटी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लाहौर प्रेम गली के बड़े डॉन नवीद बट अल-मरूफ नवीद लंबीवाला की बात करेंगे, जिस पर बहुत सारे मुकदमे यानी कत्ल, इक़दाम कत्ल, कब्ज़ा माफिया और बत्ताखोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ साथ पुलिस मुकाबले भी शामिल हैं। नवीद बट अल-मरूफ नवीद लंबीवाला के वालिद का नाम आसफ बट था, जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे। नवीद लंबीवाला के 4 और भी भाई थे और नवीद लंबीवाला की फैमिली वालिद समेत चारों भाई दुश्मनी की नज़र हो गए और वाहद इनकी वालदा जो ज़िंदा रहीं। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक हेडमास्टर का बेटा जो कि शराफत की ज़िंदगी बसर कर रहा होता है और अचानक ऐसा क्या होता है कि इसे जराइम की दुनिया खुशामदीद कहती है। कहानी में मगन होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं नवीद बट अल-मरूफ नवीद लंबीवाला को लंबीवाला क्यों कहते हैं, क्योंकि नवीद बट अल-मरूफ लंबीवाला की वालदा का कद बहुत लंबा था, जिसकी वजह से लोग लंबीवाला कहते थे, जो कि इस दुश्मनी में ज़िंदा रहने वाली वाहद खातून थी। दोस्तों, नवीद लंबीवाला लाहौर का बहुत बड़ा मंशियात फरोश था और लाहौर के बड़े बड़े ग्रुपों के साथ इसका लेन देन था। ये इनके साथ मिलकर मंशियात ख़रीदता और बेचता था, मगर नवीद बट को क्या पता था ये मंशियात एक दिन इसका जीना हराम कर देगी। एक दिन नवीद बट अल-मरूफ नवीद लंबीवाला का लाहौर के बड़े ग्रुप यानी शहबाज साई ग्रुप के साथ मंशियात के लेन देन में तनाज़ा हुआ, जो पता नहीं कब दुश्मनी में बदल गया। दोस्तों, नवीद लंबीवाला ने शहबाज साई की शिकायत इसके वालिद से की और शहबाज साई के वालिद को कहा कि शहबाज मेरे पैसे नहीं दे रहा, और शहबाज साई का वालिद मंजूर साई उस वक्त का SHO था। शहबाज साई का बाप जो कि SHO था, उसने अपने बेटे को समझाने की बजाय वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए नवीद लंबीवाला को जेल में बंद कर दिया। थाने में नवीद लंबीवाला ने फैसला किया कि मैंने बाहर जाकर सबसे पहले गद्दार शहबाज साई को कत्ल करना है। तो कुछ अर्सा के बाद नवीद लंबीवाला बाहर आया तो इसने शहबाज साई की तलाश शुरू कर दी, और जब शहबाज साई सामने आया तो उस पर फायरिंग कर दी, मगर शहबाज साई मरने की बजाय शदीद ज़ख्मी हो गया। चूँकि खुशकिस्मती से शहबाज साई बच गया और उसने अपने ऊपर होने वाली फायरिंग का बदला भी लेना था, तो एक दिन नवीद लंबीवाला घर से कहीं दूर था तो पीछे से शहबाज साई का फ़ोन आता है कि तुम अपने पैसे ले जाओ, जिससे हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। तो नवीद लंबीवाला अपने दोनों बड़े भाइयों को पैसे लेने शहबाज साई के डेरे पर भेज देता है, मगर नवीद लंबीवाला इस बात से वाकिफ़ ना था कि शहबाज साई अपना बदला लेना चाहता है। वही हुआ, शहबाज साई ने इन दोनों भाइयों पर तशद्दुद किया और इन्हें कत्ल कर दिया। तो जब नवीद लंबीवाले को खबर मिली तो वो भी अपने भाइयों के कत्ल में बदले की आग में जलने लगा, और मौका देखकर शहबाज साई के वालिद SHO मंजूर साई को थाने में कत्ल कर दिया। किसी थाने के SHO को थाने में कत्ल करके फ़रार होना किसी बड़े दिल वाले का काम होता है,
पुलिस ऑफिसर मंजूर साईं को कत्ल करने के बाद मुकदमा नवीद लंबी वाले पर दर्ज हो गया। शहबाज साईं के वालिद मंजूर एसएचओ की जगह जो नया एसएचओ भर्ती हुआ था, जो नवीद लंबी वाले का जानने वाला था। नवीद लंबी वाले का बचपन का दोस्त असलम टांगे वाले का बेटा था और वो नया एसएचओ असलम टांगे वाले का दोस्त था। तो इन्होंने इस दोस्ती का फ़ायदा उठाया और एसएचओ को साथ मिला लिया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि नए एसएचओ ने ये मुकदमा किसी और पर डाल दिया और नवीद लंबी वाले को बरी करवा दिया। जब नवीद लंबी वाला बाहर आया तो शहबाज साईं को बहुत गुस्सा आया। तो शहबाज साईं ने तैफी भट्ट के साथ मिलकर नवीद लंबी वाले पर हमला किया। जब शहबाज साईं ने अपने साथ तैफी भट्ट को मिलाया तो बदले में नवीद भट्ट अल-मरूफ लंबी वाला ने अपने साथ लाहौर के मशहूर डॉन आरफ अमीर अल-मरूफ टीपू ट्रक्का वाला को साथ मिलाया और नवीद लंबी वाला ने अपना एक अलहदा ही ग्रुप बना लिया। और शायद आपको इस बात का इल्म हो, उस वक्त टीपू ट्रक्का वाला और तैफी भट्ट की दुश्मनी अरूज पर थी। चूँकि नवीद लंबी वाला टीपू ट्रक्का वाला के साथ मिल चुका था और टीपू ट्रक्का वाला की दुश्मनी तैफी भट्ट से चल रही थी, तो टीपू ट्रक्का वाला के कहने पर नवीद भट्ट ने तैफी भट्ट के डेरे पर फायरिंग की और तैफी भट्ट के नामौजूद होने की वजह से उसके 4 बंदे कत्ल हो गए और तैफी भट्ट फिर बच गया। तैफी भट्ट के डेरे पर फायरिंग करने की बदले में तैफी भट्ट ने नवीद भट्ट के वालिद आसिफ भट्ट, जो कि हेडमास्टर थे, उन्हें कत्ल करवा दिया। और कत्ल करने के बाद जब तैफी भट्ट बाहर के मुल्क भागने लगा तो नवीद भट्ट अल-मरूफ नवीद लंबी वाला ने एयरपोर्ट पर तैफी भट्ट और साईं शहबाज पर फायरिंग करवा दी, जिसमें साईं शहबाज और तैफी भट्ट के 6 आदमी कत्ल हो गए और फिर खुशकिस्मती से तैफी भट्ट बच गया। तो जब तैफी भट्ट पर फायरिंग हुई तो तैफी भट्ट ने टीपू ट्रक्का वाला को फ़ोन किया और कहा कि तुम नवीद लंबी वाला के साथ मिले हुए हो और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिस पर टीपू ट्रक्का वाला ने नवीद लंबी वाला को श्रीलंका भिजवा दिया। और जब नवीद लंबी वाला श्रीलंका एयरपोर्ट पहुंचा तो बाहर निकलते ही नवीद लंबी वाला पर फायरिंग हो गई। तो नवीद लंबी वाला उल्टे पांव एयरपोर्ट भाग आया और वापस आकर फ़ौरन इमरजेंसी पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाई और उसी दिन पाकिस्तान वापस आ गया। जब नवीद लंबी वाला पाकिस्तान आया तो पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ के बावजूद नवीद ने कोई भी कत्ल का इतराफ़ ना किया। तो नवीद लंबी वाला को डीएसपी ज़मान भट्ट के ऑफिस पेश किया गया। तो जब डीएसपी ने पूछताछ की तो अभी तफ्तीश जारी थी कि नवीद भट्ट के दोस्त, जो कि असलम टांगे वाला का बेटा था, उसने डीएसपी के ऑफिस हमला कर दिया। दोस्तों, ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले में 11 से ज़ायद पुलिस अफराद कत्ल हो गए और बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ। पुलिस वालों का मुकदमा भी नवीद लंबी वाला पर हुआ। इस हमले के दौरान असलम टांगे वाले का बेटा नवीद लंबी वाला को लेकर भाग गया और 3 साल तक फरार रहा। पुलिस ने इन दोनों के सर का बदला 50-50 लाख रख दिया, मगर ये फिर भी पुलिस के हाथ ना आए। और फिर एक दिन असलम टांगे वाले के बेटे की मंगेतर की फौतगी पर असलम टांगे वाले का बेटा और नवीद लंबी वाला 3 साल के बाद इसकी फौतगी पर आए और वहाँ पर पुलिस की रिट हुई, जिसकी बना पर असलम टांगे वाले का बेटा तो फरार हो गया,
مگر نوید لمبی والا جس کی ٹانگوں پر 2 گولیاں لگیں اور وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری کے بعد چند روز گزرے تو پولیس والوں نے نوید لمبی والا کو علاقہ غیر میں لے جا کر ذیلی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا۔ دوستو، نوید لمبی والا بہت ہی غریب گھر سے تھا، اسی وجہ سے اس کے پیچھے آنے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تھی نوید بٹ المعروف نوید لمبی والا کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔